यूनिवर्सिटी के जमाने से तुम उसको पसंद करते हो, उसकी फिक्र में तुम यहाँ तक आ गए, यहाँ आके तुम उसकी बॉडीगार्ड की तरह रह रहे हो अपना घर छोड़ के। उसको बताओ कि तुम उसको पसंद करते हो, तुम उसे चाहते हो। आपको पसंद करता है और आपसे शादी करना चाहता है, और उन्होंने हमसे कहा कि आपसे हम बात करें, तो लिहाजा हम बात करें। आपने बताया मिस्तानी को कि जो खानसामा है हमारे घर में वो खानसामा नहीं है। तसव्वुर, वो शौहर है तुम्हारा। वैसे भी छोड़नी है जॉब आज। क्यों, क्या हुआ? बहुत कुछ समेटना है, वक्त कम है। लो आ गए। एरिया एरिया, पुलिस क्या कर रही है यहाँ पे मौलवी के पास? हैं? घंटे भर से तो मौलवी अपनी बीवी को लेके बैठा हुआ है। पता नहीं बीवी है कि नहीं है। मुझे तो लगता है मौलवी को ले जाए। वो देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो दोनों लौंडे। अरे छोरा, ये मौलवी की बीवी इशारा क्यों कर रही है हमारी तरफ? मुस्तकीम, गो कैच देम, भागने ना पाए। ये तो भाग रहे हैं। ए, भागने की कोशिश मत करना वरना गोली से उड़ा दूंगा। इधर कहा, इधर आओ, चलो। सही सही सर। बाबा चलो, सर हमने किया। चलो आ जाओ। शाबाश 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 शाबाश। सही बाबा। सर 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 सर। खामोशी से खड़े हो जाओ। अरे इंस्पेक्टर साहब, अभी के अभी ना मुर्गा बनाइए। तानी, थैंक यू सो मच दोबारा ट्रस्ट करने के लिए। इस बार सब कुछ पक्का है ना? मतलब तुमने अपनी अम्मी से बात कर ली है ना? मैंने इस बार बिल्कुल डील पक्की कर दी, कोई परेशानी नहीं, तुम टेंशन मत लो। इस बार बस बीच रास्ते में ना छोड़ना। मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं और सच्ची बात है हिम्मत भी नहीं रही है मेरे अंदर। तानी, जो होना था वो हो गया, अब सिर्फ अच्छा होगा। ठीक है, घर छोड़ दो। वो जगह को घर मत कहा करो, वो हॉस्टल है, घर नहीं। घर ही है वो शोएब, उसी घर में मुझे पनाह मिली है, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस मिली है। खाना मेरा इंतजार करती हैं, देर से आऊं तो परेशान होती हैं। ये नहीं होता है घर तो और क्या होता है? तानी, घर वो होता है जहां आप हमेशा रहते हैं। 4 दिन कहीं ठहरने से कोई मकान घर नहीं बन जाता। मेरा घर है जो तुम्हारा इंतजार कर, वो घर तुम्हारा होगा हमेशा। खैर, तो चलो, हमारी खानम इंतजार कर रही हूँ। परेशान होगी तो भेज देंगे इस रोहेल को, वो आ जाएगा। फिर उसको कोई और काम, बिल्कुल कोई काम नहीं है, बेला है वो सारे दिन। मतलब तानी, अरे यार, मैं आ रहा हूँ ना। वक्तू, क्या कर रहे हो और किसकी इजाजत से? अरे पता नहीं क्या क्या तमाशा मचाते रहते हो उस घर में। क्या क्या हो रहा है खानम? पता नहीं, और कुछ कह भी नहीं रहा, पता नहीं क्या करता रहता है यार। क्या हो गया बख्तू तुम्हें? स्मेल है। बख्तू भाई क्या कर रहे हैं? सब क्या हो रहा है बख्तू? क्या 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 हो रहा है? क्या कर रहे हो? अगरबत्ती तो बंद करो। माफ कीजिएगा बीबी साहब, वो मैं अमल कर रहा था ना, तो उसके दरमियान में बोल नहीं सकता। कौन सा अमल? बीबी साहब, इस घर में भूत है। वो बाबा जी का जो तावीज मैंने पहना हुआ था ना, तो मेरे ऊपर से उतर के वो तैमूर भाई के ऊपर आ गया है। अगर मैं ये सार नहीं खींचता तो वो कल रोहेल भाई के ऊपर भी आ सकता था ना। क्या फजूल बातें कर रहे हो बख्तू? नहीं बेटा बेटा, अरे पहले ही परेशान थे बच्चे, अब डरा भी दिया है तुमने। क्या कर रहे हो बख्तू?
परेशान ना हो इसी वजह से तो बीबी साहब ये कर रहा हूं ना। अब इस घर में कोई भी दाखिल नहीं हो सकता है। थानी बीबी आप परेशान ना हो। हाँ बेटा तुम्हें तो पता खानम बहुत अगरबत्ती इजहार हो रहा है खानम। नहीं नहीं बेटा तुम्हें पता है ना बख्तू करता रहता है हरकतें। तुम अपने कमरे में जाओ, कुछ नहीं होता, मैं संभाल लूंगी, जाओ बस बस चलो चलो चलो, रोक तो ये सब पागलपन। मैंने कहा ना फालतू की बकवास नहीं। बाप है तू उसका जो तू उसे समझाएगा। मैं तो सरकारी गवाह बन गया हूँ रे साहब जी, मुझे क्यों इस तरह मार रहे हो डॉक्टर साहब? तैमूर चुगताई का तुझसे क्या ताल्लुक है? वो तेरे ही कहने पर चांदनगर में रह रहा था ना। अरे नहीं नहीं रे साहब जी, आप चाहो तो मेरे से कसम ले लो, मेरे को चांदनगर सूरजनगर किसी का नहीं पता रे। मेरे को तो कॉन्ट्रैक्ट मिला था फुरकान और काशिफ की तरफ से तैमूर को उठाने का, बस रे। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे सब जमा हो गए मेरे कहने पर। अभी जो मैं बात करने के लिए जा रहा हूं ना, वो बहुत जरूरी बात है, तो वो कान खोल कर सुननी है, ठीक है? हाँ तो करो ना, जल्दी बात करो। जल्दी की बात नहीं है कायनात बीबी, आराम से तामुल से सुनने वाली बात है। हाँ? अरे हम सुन भी लेंगे, सोच भी लेंगे, समझ भी लेंगे, तुम बोलो क्या बात है। अच्छा हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सॉरी। हेलो। हाँ हाय हाय तानी, तुमने अपने अब्बू से बात की है? नहीं, मैं करती हूँ तुमसे बाद में बात। तानी तानी तुमसे नहीं हो, अब मैं करूंगा सब कुछ। अगर तुम पे छोड़ूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने अपने घर में बात कर ली है। और ना मेरी बात सुनो, ईद सर पे खड़ी है और मैं चाहता हूँ कि मैं और तुम ना ईद पर मंगनी करें। हाँ, और मैं उस काशिफ से भी बात कर चुका हूँ और उसी से मिलने जा रहा हूँ अभी। है? उसको क्यों कॉल कर ली? उसको पता होना चाहिए कि तानी जिसके लिए घर छोड़ के आई है उसी के साथ है, और वो जाए वापस और जाकर तुम्हारे अब्बा को भी बता दे। हाँ लेकिन मख्तू, तुम 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात पूरी करो। मैं कर रहा हूं बात, अभी बीच में फिर कोई ना बोले ना। चल चल बोल। किस तरह की गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं तैमूर भाई? तू बोल रहा या नहीं बोल रहा? तुम चुप करो ना तैमूर। बख्तू तुम बोलो क्या बात है? बख्तू जल्दी जल्दी बोलना, तो सफर और मैंने जाके फिर इफ्तारी भी बनानी है। मैं बोल रहा हूँ, पिछले 3 घंटे से बोल रहा हूँ, कर रहा है, बोलना। बोल रहा हूँ, बोले जा रहे हो रोहिल भाई, मुझे बोलने तो दो, बोलने दोगे तो फिर मैं बोलूंगा ना भाई। अच्छा बोल। आप लोग जब इस घर में आए थे ना, तो मैंने आपको यहाँ के उसूल बताए, साबक़े लायक़े कायदे बताए, वो सब आपने तोड़ दिए। अब आपसे गुजारिश है कि जो बात मैं करने जा रहा हूं ना, उसको कान खोल कर सुन लो, क्योंकि वो बहुत खतरनाक बात है। 1 मिनट, इसका भी फोन अभी बजना था। हाँ मौलवी साहब, मैं बस अफ्तारी तक पहुंच जाऊंगा, पक्का आज तो पक्का पहुंचूंगा। अरे तसव्वुर मियाँ, अब तुम पहुंचो या ना पहुंचो, मुसीबत का वक्त तो गुजर गया और रोशन और उसके दोस्त को पुलिस के हाथों पकड़वा दिया हमने, और तुम्हारा निकाहनामा उस जांबाज इंस्पेक्टर के पास है। घबराने की कोई बात नहीं, वो तुमसे खुद राब्ता कर लेंगे। अरे मौलवी साहब सर, अरे भाड़ में गया तू, भाड़ में गया तेरा खिताब। तसव्वुर किधर जा रहे हो भाई? इधर खड़े हो जाओ ना आखिर। रोजे में इतना ड्रैग करोगे बख्तू भाई तो बातें तो सुनोगे ना फिर। शिजा, ये जो भी बात बता रहा है ना, मुझे बाद में बता देना, मुझे और बैठा नहीं जा रहा। मैंने भी जाके अब अफ्तारी कल ही बनानी है ना, तो मैं भी जा रही हूँ। मैं भी भाई शिजा और तैमूर से पूछ लूंगा, इनको बता दे आराम से। आप लोग किधर जा रहे हो भाई? वो मैंने एसार खींचे हुए, एसार तोड़कर बच जाओ। अभी इन सब के अंदर है ना भूत घुस जाएगा। बख्तू, मामू ने तुम्हें खोल के ना बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें सारी जिंदगी के लिए उस स्टोर में बंद कर देना चाहिए था। अव्वल दर्जे के फजूल, बेकार और बेवकूफ इंसान हो तुम। मैं क्या कोई दुम्बा हूं शिजा बीबी कि मुझे बांधा हुआ था फिर खोल दिया है? मैं क्या इधर सबको टकरे मारता फिर रहा हूं?
दुम्बे को इंसल्ट मत करो बख्तू। दुम्बे में भी ना तुमसे ज्यादा अकल होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिसेस कजलबाश, मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। जी जी इंस्पेक्टर साहब फरमाइए। देखिए, मैं चांद नगर आने में इस वक्त लेट हो जाऊंगा, लेकिन रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जब तक मैं ना आ जाऊं किसी को वहां से जाने मत दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, क्या हुआ है? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, अभी मैं अगर आपको समझाने लगूंगा तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। बस यूं समझ लें कि चांद नगर में जितने झूठ हैं उनके सच मुझे मिल गए। मेरे सामने ना ये गाड़ी और फोन का शो ऑफ तो करना भी मत। बहुत देखा है मैंने, जमीनें हैं हमारी और हम जहां कर रहे हैं वो बताओ। ओ भाई, तुमसे पूछ रहा हूं, कुछ बोलो। ओ भाई, चुप कर, बात कर रहा हूं फोन पे। कायनात मेरी बात सुनो, अपना बैग और मोबाइल पकड़ो और आ जाओ, बस अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से। क्या हो गया? इतने घबराए हुए क्यों हो? कायनात टाइम जाया मत करो, बस आ जाओ, बाद में बताता हूँ सब। बाहर आओ। आती हूँ आती हूँ। हेलो तानी, बाहर आ सकती हो? अब सारे साथ ही कर लेते हैं। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, क्यों आधी आधी बातें बता रहे हो कहाँ तुम और काशिफ? तुम बाहर आ सकती हो या मैं काशिफ को लेके चांद नगर के अंदर आऊं? हैं? मतलब तुम बाहर खड़े हुए हो? तुम बाहर आ रही हो या मैं आऊं? शुएब, तुम्हारा ना बिल्कुल दिमाग खिसक गया है। क्या हुआ तस्वीर, मुझे तो बताओ। चलो चलो कायनात, बाद में बताता हूँ, आ जाओ। माही, तसव्वुर। हाँ माही, इफ्तारी का सामान तैयार हो गया और हमने कहा था ना कि हमें न्याज के लिए बिरयानी चाहिए। मैंने बड़ी मजेदार बिरयानी बना दी है बीबी साहब, बस वो अफ्तारी नहीं बनी क्योंकि मैं कल ही काम कर रही थी ना सारा। वो तसव्वुर पता नहीं किधर गायब हो गया, आया ही नहीं वो। क्या कह रही हो तुम? हमें अब बता रही हो? हमें बताओ क्या करना है, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। बीबी साहब मैंने कर लेना है, सारा कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होता, हम कर लेते हैं, वक्त बिल्कुल नहीं है। माही क्या सोच रही हो? बीबी साहब मैंने कर लेना था ये सारा कुछ। खानम आप छोड़े, मैं कर देती हूँ ना। अरे कुछ नहीं होता, देर सवेर हो जाती है, हम कर लेंगे। चले मैं आपकी मदद कर देती हूँ। हाँ, कायनात और तानी कहाँ है? पता नहीं, मैंने उन्हें काफी देर से नहीं देखा। शिजा बीबी आप इधर आके बेसन खोल दो ना मेरे साथ, हैं? मंगेतर है मेरी। अच्छे बोलो, हम घर में नहीं बैठे हुए, रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। अरे तो रहती ना घर में तुम। अच्छे बोलो। घर तो तुमने छोड़ दिया। ये यहाँ क्या कर रहा? नहीं पता। ये कौन है? ये रोहेल है। अच्छा, तो ये है रोहेल। इसका जिक्र भी सुना है मैंने तैमूर चुगताई से। तो पहले तो मैं इससे निमट लूं, फिर देखता हूं तुम दोनों को भी। चुप करो, तमाशा ना लगाओ। वो तमाशा तो तुमने शुरू किया है और मुझे कह रही हो कि तमाशा ना लगाऊं। भैरो, जो भी बात करनी है आराम से करो। नहीं, वो तू कोई डिप्टी कमिश्नर लगा है जो मुझे बताएगा?
अबे तू है कौन, बताना मुझे, तू है कौन? नानी, ये यहाँ कैसे आया? ये कैसे जानता है कि हम लोग यहाँ पर हैं? मुझे क्या पता, उससे पूछो ना। मैं नहीं पूछ रहा इससे। मैंने तुम लोगों से कहा है ना, जो भी बात करनी है आराम से करो, समझ नहीं आ रही है। तानिश की इतनी हिम्मत कैसी हुई? ये किस तरह बात कर रहा है? इसका स्टेटस क्या है? ये है कौन? मुझे बताओ ना मुझे। ओ भाई चुप कर। देख, कोई नहीं है वो कोई नहीं है, वो गार्ड है। पीछे पीछे फिरता रहता गार्डों की तरह, और कुछ नहीं है वो। हो ही नहीं सकता वो कुछ। बात कर रहे हैं ना। हो गई जितनी बात करनी थी। मैंने तुमसे शादी नहीं करनी काशिफ। मैं इसकी वजह से घर छोड़कर भागी थी, अब मैंने इसी से शादी करनी होगी, ठीक है? और इसका क्या स्टेटस है? ये मेरा दोस्त है, हमदर्द है, मेरा गार्ड है, मुझे नहीं पता, ठीक है? ये यहाँ पे बैठा हुआ है, तुम इससे इंटरव्यू कर लो, मैं जा रही हूँ घर। तानी बाय। हेलो भाईजान, हेलो। हाँ, वो दोनों कहाँ गए? वो तो चले गए। अब मैं क्या करूंगा? मैं तो उसी के साथ आया था, छोड़कर चले गए। अच्छा, देख ले यार, कुछ कर ले मैनेज। वैसे तो बड़ा तुर्रम खान बन रहा था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एक काम कर, अब कराची आया है तो फिर कोई दूसरी सेटिंग कर ले। भाई मेरी बात सुनो, मेरे पास ना पैसे वैसे नहीं है। तू मांग लेना किसी से। अच्छा भला हुलिया है, बस ये बाल सही कर हुलिया। हाँ, अब आराम से पैसा मांग, बहुत पैसा मिलेगा भाई। ओके भाई। कहानी के लिए बगैर तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब तो जिद है मेरी। क्या मतलब भाग ही गए? खानम, भागने वाले थे भाग गए। मतलब इंस्पेक्टर साहब ने अगर आपको कहा था कि नजर रखनी, आप मुझे बताती, कोई टस से मस होके दिखाता। लेकिन निकल लिया वो चारों। कहीं हिसार बांधे जा रहे हैं, कहीं अगरबत्तियां जलाई जा रही हैं, कहीं सबको बिठा के भूत प्रेत की कहानियां सुना के डराया जा रहा है। वो बेचारे भागते ना तो क्या करते आखिर? अगर ऐसा था तो इंस्पेक्टर साहब ने क्यों कहा कि इस घर से कोई जाने ना पाए? हाँ, जरूर उनको पता चल गया था उन चारों के बारे में, इसलिए निकल लिए वो। खैर जानता मैं भी बहुत कुछ हूँ, लेकिन मेरा लब जो है ना वो। तुम चुप करो। रोहेल कहाँ थे? खानम, वो तानी को ऑफिस जाना था तो मैं उसे लेकर गया था। बता के जाते ना। देखो कितने परेशान है हम सब, पता ही नहीं चल रहा था किधर गए हो। आई एम सॉरी खानम, उसके ऑफिस में कोई इमरजेंसी हो गई थी मैनेजमेंट की। मेरे ख्याल में उसे फायर भी कर दिया जॉब से, इसीलिए वो अंदर चली गई डायरेक्ट। क्या तानी को फायर कर दिया है? इसे बुला के कौन फायर करता है? बेचारी बड़ी परेशान होगी। कितनी खुश थी जब इसे ये नौकरी मिली थी। हम जाके देखते हैं उसे। आई एम सॉरी खानम, मैंने ना झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था आपसे, लेकिन सच बोलकर भी तो कभी कुछ नहीं ना मिला मुझे। काशिफ से सच बोला कि मैंने नहीं करनी उससे शादी, उसने जबरदस्ती करना शुरू कर दी। शोएब से सच्ची मोहब्बत की थी, उसने डिच करा दिया। जब चांदनगर आई थी इंटरव्यू देने तो मैंने तो सोच लिया था मैंने आइंदा कभी जिंदगी में सच नहीं बोलना, इसलिए झूठ बोल दिया। वो तो यहाँ पे रह के पता चला कि आप तो मुझे मेरे सच के साथ भी एक्सेप्ट कर लेती। जरूरत ही नहीं थी झूठ बोलने की। सॉरी खानम, जैसा नहीं करना चाहिए था।
अब कहाँ जाएंगे तसव्वुर? पता नहीं। चांद नगर हमारे लिए हमेशा खत्म हो गया। एक ना एक दिन तो होना ही था ना काम। हमने जो किया वो ठीक किया क्या? हाँ, ठीक किया। शायद। शायद? हाँ, शायद। फजलबाज साहब, मुझे पता है कि आप यहीं पे मौजूद हैं। आपने मेरा बहुत इस्तेमाल किया है, मगर अब आप मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इस घर में भी दाखिल नहीं हो सकते हैं। बख्तू, तू हमारी बिरादरी का है। तुम्हारा बाप हमारे साथ पढ़ा करता था। हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम मेरे खिलाफ ही हो गया। खजलबाज साहब, मुझे पता है कि आप यहीं पर मौजूद हैं। मैं आपको सुन नहीं सकता हूं, देख नहीं सकता हूं, मगर आपकी रग रग से वाकिफ हूं। मुझे पता है आप अभी यही सोच रहे हैं ना कि मैं आपकी बिरादरी का हूं। मेरा बाप आपका हम जमात था, आपके हम पर बहुत सारे एहसानात हैं। हरामखोर सब कुछ जानता है, तो फिर क्यों डरा रहा है? तेरे आने से हमारी तबीयत खराब हो रही है। फजलबाज साहब, एक बात आप मेरी याद रखिएगा, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं रह रहा हूं कि मैं आपका रिश्तेदार हूं। मैं यहाँ पर बीबी साहब की वजह से रह रहा हूं, क्योंकि वो एक अजीम खातून है। वो तो उनका नसीब फूटा हुआ था कि उनका आपके साथ निकाह हो गया। मैं सब जानता हूं आपने अपनी जिंदगी में उनको कितना परेशान किया है, अपनी अना की वजह से, अपने गुस्से की वजह से, और अब मरने के बाद भी आप उनको तंग कर रहे हैं। उनका जीना आराम करके रखा हुआ है आपने। भूत बनकर आप उन पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए खजलबाज साहब। बीबी साहब की जान छोड़ दो। तुम खुफिया पुलिस नहीं हो? नहीं। तुम मामू और इंस्पेक्टर अयास मिलके किसी मिशन में काम नहीं कर रहे? नहीं। मुझे कोई खतरा नहीं? नहीं। तो रोबोट का भेस बदल के यहाँ क्यों आई? क्या मतलब? हमें नहीं बनाओ, हमें बिल्कुल ना बनाओ। देखो, ये फिल्मों में होता है कि चोट लगी और याददाश्त वापस आ गई। हमें बस ये बताओ कि तुम वेसी से एसी कैसे हो गई? हाँ, कैसी? एसी। जब मैं हवा हुआ था तो तुम रोबोट थी, जब मैं वापस आया तो जख्मी हीरोइन। एक सच बताऊं, रोबोट पे ना पहले दिन से शक था मुझे। क्यों? क्योंकि मेरे ख्वाबों में कोई और शिदा आती थी। मैं तुम्हारे ख्वाबों में आती थी? नहीं, तुम जैसी कोई। क्यों? मैं क्यों नहीं हो सकती? एग्जैक्टली। तो या तो वो सच है या रोबोट। तुमने कभी गौर से अपने आसपास लोगों को देखा है?
कितने गौर से? जब गौर से देखोगे तो समझ जाओगे। और रोबोट क्या होता है? रोबोट जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती और वो दूसरों के इशारों पे चलता है। तो अब मुझे तुम ही बताओ तैमूर, तुमने कितने लोगों को अपनी मर्जी से जिंदगी जीते देखा है? पूरी जिंदगी लगा देते हैं लोग दूसरे लोगों को खुश करने के लिए, उनके मयार पे पूरा उतरने के चक्कर में। उनके दिल में क्या है, वो कौन है, ये जानने की कोशिश भी नहीं करते। बस 2-4 डब्बे हैं, उसमें 7 अरब लोग फिट होना चाहते हैं। तो जो ये भी नहीं सोच रहे तैमूर कि 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह के बावजूद बिल्कुल मुख्तलिफ शक्लों वाले अरबों लोग एक जैसे नहीं हो सकते, तो वो क्या हुए? रोबोट। बीबी साहब ये तस्वुर और कायनात वापस आ गए। मैंने खानम को सब कुछ बता दिया। फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, बस उठकर चली गई। बहुत हर्ट लग रही थी। मेरे बारे में कुछ बताया उन्हें? हाँ, सब बता दिया। हाँ? पागल हो क्या? नहीं बताया मैंने। तानी, मैं ना चांदनगर से चली गई थी, लेकिन जब थोड़ा दूर गई तो पता चला कि मैं तो चांदनगर से निकल आई हूं, पर चांदनगर मुझसे नहीं निकला। तानी, खानम में ना कुछ है, कुछ बहुत खास है। पता नहीं क्यों, मगर ऐसा लगता है जैसे वो ना हमें सब कुछ समेट के दे देंगी जो हमसे बिखर गया है। ऐसे ही है कायनात, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमने गड़बड़ कर दी है। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज तो हमसे मांगी थी कि हम झूठ ना बोलें, और हम तो पहले दिन से धड़ाधड़ उनके मुंह पे झूठ बोलते रहे। हमारी वजह से अब वो किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगी। तानी बीबी, कनात बीबी, आपको बीबी साहब बुला रही हैं। मतलब सबको ही बुला लिया या है? गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है क्या? तुम चुप करो। ये कैसे चुप करेगा? इसकी तो जुबान में मोटर है। लेकिन खानम है कहाँ? लाए हम सारों को। हमको तो कुछ भी नहीं पता। बीबी साहब ने हुक्म दिया है कि सबको जमा कर लो, तो अभी जमा कर लिया है बस। पता है मुझे क्या लगता है, दिसंबर की वजह से ये वक्त आया हम सारों पे। ओहो, लगता है हमारे खिलाफ आर्मी एक्शन का प्लान है जो सबको जमा किया गया है। हाँ, उस दिन हमारा खेल अधूरा रह गया। कौन सा खेल? झूठ का खेल, जिसे हमने सच में बदलना था। आज हम उसे मुकम्मल करेंगे सच बोल के। अब सबने अपना अपना सच बताना है आज, ठीक है? माई, याद है क्या किया था उसने? हाँ जी, हाँ जी, मूजक। ओ गद्दी 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 भी।
म्यूजिक। कायनात। मैंने आपसे झूठ बोला था खानम कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ और जॉब करती हूँ, तो सच क्या है? मेरा सच मेरे अकेले का नहीं है, मेरे सच का साथी भी है। तसव्वुर। क्या? खानम, कायनात के घर वाले बहुत बड़े लोग हैं, वो मुझे कभी भी कबूल न करते, इसलिए हमने घर से भाग के निकाह कर लिया और यहाँ पहुंचे। खानम, आई एम सॉरी, पर मैं आपका सामना नहीं कर सकता। बेड़ा गर्क तुम्हारा तस्वुर। खानम, माई। जी जी। मैं तो खुली किताब हूँ खानम। बस सच 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 और सिर्फ सच, जरा सा भी झूठ नहीं होना चाहिए बीच में। अब बताओ कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो तुम? खानम, मैं बंदा ही ठीक नहीं हूँ। ये तो हमें मालूम है। मुझसे जिंदगी में ना कुछ हो नहीं सका। छोटी मोटी चोरियां और 2 नंबरियां करता था, वो भी ठीक से नहीं हो सकी। यहाँ भी मैं चोरी के इरादे से आया था कि सामान लपेटूंगा और निकल जाऊंगा। फिर लालच आई कि आप अपना बेटा बना लो और यहीं रख लो हमेशा के लिए। वो कुछ दिनों से ना चोरी का ख्याल आया, ना कोई लालच आई दिमाग में। बस ये बात चलती रही कि यही रहूं आप सबके साथ, अकेला रहूं हमेशा। माँ बाप इंतकाल कर गए, चेहरा भी याद नहीं होगा। पहली बार कहीं दिल लगाए और वो चांद नगर में। ये सच है मेरा, बस। तैमूर भाई से ये उम्मीद तो नहीं थी बीबी साहब, मगर अभी उन्होंने सब कुछ तस्लीम कर लिया है, तो मैं उनके साथ हूं। बेचारा माई। अच्छा, पास कर। तानी, मेरा सच ये है कि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तानी की वजह से आया हूँ। मुझे पता था, ये मैंने बताई थी तुझे। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लाहौर में। मैं तानी को पसंद करता था। तानी को इस बात का इल्म नहीं था। इनफैक्ट इसने तो मुझे वहाँ कभी देखा भी नहीं था। मैं जानता था कि तानी की मंगनी वहाँ उसके कज़न से हुई हुई है, लेकिन तानी यहाँ कराची में शुएब को पसंद करती थी। और मुझे ये भी आइडिया था कि अपना घर छोड़ देगी, और ऐसा ही हुआ।
इसने अपना घर छोड़ दिया और मैं भी इसके पीछे पीछे लाहौर से कराची आ गया, ताकि अगर इसे कोई परेशानी हो तो ये अकेली ना हो। और फिर वैसे ही हुआ, इतनी परेशानियां आई इसको, इतनी प्रॉब्लम्स आई कि इसे फिर यहाँ आना पड़ गया। और मैं भी यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से आया। लेकिन अब जब तानी की लाइफ सेट होने जा रही है, शुएब के साथ इसकी शादी हो रही है, तो मुझे पूरा यकीन है कि अब इसको मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं चाहता भी यही हूं कि अब इसे जरूरत ना पड़े। ये कहानी हमारी समझ में नहीं आई। शादी कहीं और हो रही थी, शुएब को पसंद करती है, तो तुम यहाँ क्या कर। खैर माई जी जी जी, अगला नए आशिक मियां, ये ओ, अरे खाना खाना पे क्यों रोक दिया? ये क्या झूठ बोलेगी? खेले खेले, आगे करें ना। मैंने नहीं बांध किया, ये खुद ही रुका है। कसमें मैंने क्या? चला लो। रुके रुके। पहले दिन हमने आप सबसे कहा था कि कोई झूठ नहीं बोलेगा हमसे। हमें झूठ से सख्त नफरत है, लेकिन फिर भी आप सबने भर भर के झूठ बोला हमसे। खैर, हम कोई गिला शिकवा कर नहीं सकते, क्योंकि हमने भी आप सबसे झूठ बोला है। आपने कौन सा झूठ बोला खानम? बोला है। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोले, और हमें पता है कि सच जानने के बाद क्या होगा, लेकिन आज सच बोलना बहुत जरूरी हो गया है। खानम, ये आप क्या कह रही हैं? डॉक्टर साहब, हमारे मरहूम शौहर की रूह इस घर में रहती है। क्या? अब देखता हूं कौन टिकता है यहाँ। हाँ, वो हमें नजर आते हैं, हमसे बात करते हैं, हम सबको देख सकते हैं, और आप सबसे शदीद नफरत करते हैं वो। और अगर ये सब जानने के बाद आप लोग यहाँ से जाना चाहें तो हम समझते हैं, हम आपको रोक नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो हमें ज़हनी मरीज समझ रहे होंगे अभी ना, कि क्या कह रहे हैं हम, लेकिन अब साहब हैं, हम क्या करें उनका, और हमारा सच सच ही रहेगा ना। आप ज़हनी मरीज हैं ये तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, लेकिन इतना बता दें आपको कि हम डॉक्टर नहीं हैं। जी हाँ, मारगाला की पहाड़ी से हैं हम, लेकिन वहां एक रिसाला शाया करते हैं। क्या नाम था हमारे रिसाले का? अनकही दास्तान। अनकही दास्तान। लो, अपने रिसाले का नाम भूले हम। अनकही दास्तान। और ये झूठ बोलने का मैंने कहा था मामू से, और मेरी आवाज और बोलने का अंदाज किसी शौक की वजह से नहीं बदला। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा शौक था, लेकिन मैंने इसके अलावा और कोई झूठ नहीं बोला आप लोगों से, बल्कि ये झूठ मैं बचपन से सभी से बोलती आ रही हूँ। मैं बचपन से मुख्तलिफ थी, और ये दुनिया मुख्तलिफ लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, तो दुनिया को फासले पर रखने का सिर्फ एक ही तरीका था, इस तरह से बात करना। इस तरह से अम्मी को उनकी परफेक्ट बेटी मिल गई, जो हमेशा फर्स्ट आती थी, ना कहीं आती थी ना जाती थी। कभी मुझे सतही दोस्तियाँ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कोई भी इतना अजीब हैंडल नहीं कर सकता था। तो हमेशा से सिर्फ मैं थी और मेरे नॉवेल्स, और मैं यहाँ भी अपनी ज़िंदगी का पहला नॉवेल लिखने आई थी, मगर मिसेस कज़लबाश, मिसेस कज़लबाश। कौन है? बोले तो कौन आ गया? कज़लबाश। अरे
देखिए बख्तू हटो। देखिए हम कौन कह रहा है? कौन है ये? जी मिसेस कजलबाश। इंस्पेक्टर साहब अदीक तू